नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जनवरी महीना का लेके आया हूँ। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखते हैं आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र राज्य में अभी चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना सुनिश्चित करते हुए इस योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये जमीनी स्तर पर गहरा प्रभाव उत्पन्न करने में यात्रा की सफलता का प्रमाण है। 15 नवंबर 2023 को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है और इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सक्षम है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर क्या जारी किए हैं? रामायण डाक टिकट, अयोध्या नगर पोस्ट, स्मारक डाक टिकट, माता सीता डाक टिकट। आंसर हो जाएगा सी, स्मारक डाक टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक जारी की। डिजाइनों के घटकों में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, मंगलहारी, सूर्य नदी और मंदिर के आसपास की मूर्तियां शामिल हैं, सरयू नदी। इसके साथ ही रिलीज की गई किताब में 20 देशों की टिकट भी है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी, महाराष्ट्र राज्य। हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। महतारी वंदना योजना। आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आर्थिक सरकारी लाडली बहन योजना के सफल कार्यान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देने की लक्ष्य रखा गया है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पे पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? उत्तराखंड देहरादून, पंजाब के मोहाली, उत्तर प्रदेश आगरा, महाराष्ट्र के मुंबई। आंसर हो जाएगा बी, पंजाब के मोहाली। पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया है। रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर गार्डन आर मैकलिनी ने संस्थान के निदेशक डॉक्टर भवनीत भारती के साथ 17 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया। मदर मिल्क बैंक उन माताओं से स्तन का दूध इकट्ठा करता है जिसके पास इसके बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा है, फिर इसकी स्क्रीनिंग, पेस्चुराइजेशन और परीक्षण करता है और अंत में इसे अस्पतालों या घरों में ज़रूरतमंद समय से पहले और नाजुक शिशुओं को वितरित कर दिया जाता है जिससे दूध उपलब्ध नहीं होता है। ये मानवता का बहुत बड़ा एक प्रगति है। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गोवा। आंसर हो जाएगा इसका केरल राज्य। ऑपरेशन अमृत। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य फार्मेसियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंट बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग का अंकुश लगाना है। उपयोग पर फार्मेसियों को एंटीबायोटिक बिक्री का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और पोस्टर प्रदर्शित करना होगा जिसमें लिखा होगा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं बेची जाएगी। इसका पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खरीदने को भी मना करता है। बिना डॉक्टर की दवा न लें। अगली क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पेन टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? नागालैंड, महाराष्ट्र, असम या मिजोरम? आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया में 5वें का दर्जा हासिल किया, जो रात के आकाश को प्रकाश प्रदूषण से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN एक प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संसाधन के रूप में रात के आकाश के आंतरिक मूल्य को मान्यता देता है। यह शहरों में प्रकृति संरक्षण, पारिस्थितिकी अखंडता और सामुदायिक कल्याण के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। ये एक मानव का बहुत बड़ा प्रयास है जंगली जानवरों के लिए। अगली क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? निमराना, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान के बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज राजस्थान के बीकानेर में शुक्रवार 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चला था। पहली बार धरणीधर मैदान में आयोजित होने वाले इस ऊंट उत्सव की थीम आइकन्स ऑफ बीकानेर है। इस उत्सव में हेरिटेज वॉक, बीकानेर कार्निवल, साथ ही क्लासिक फॉर्म ऑफ आर्ट्स पर आधारित कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ऊंट उत्सव के दूसरे दिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में ऊंट नृत्य, ऊंट कार कटिंग, ऊंट सज्जा और ऊंट दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया है? भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, MJ अकबर? आंसर हो जाएगा इसका डी, MJ अकबर। MJ अकबर ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, जिसमें विशेष रूप से असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रसिद्ध लेखक MJ अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक एक नई पुस्तक का अनावरण किया, जिसमें गांधी जी का महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 27% से लगभग 9%, 25 से 17, 29 से 11, 20 से 15? आंसर देखिए आप लोग, आंसर हो जाएगा इसका बी, 29% से लगभग 11% का गिरावट आया है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। उल्लिखित 9 वर्षों की अवधि में गरीबी दर 29% से घटकर लगभग 11% हो गई है, लेकिन ये एक किताबी है। नीति आयोग ने कहा कि भारत में 2030 से पहले ही बहुआयामी गरीबी को आधा करने के लिए अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। अगली क्वेश्चन, जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार यह पुरस्कार हासिल किया। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बेनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मैनेजर चुना गया। इंग्लैंड की कोच सरीना बिगमैन ने चौथा बार सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार जीता। मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर एडरसन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी ईयरप्स ने महिला गोलकीपर का पुरस्कार जीता। ये सभी खिलाड़ी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम बहुत ज़्यादा ऊंचे कर चुके हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका डी हैदराबाद। हैदराबाद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन 18 जनवरी को किया। इस कार्यक्रम में 106 देशों के 1500 प्रतिनिधि और 5000 व्यापारी आगंतुक शामिल हुआ था, जो एरोस्पेस इंजीनियर, एयरलाइंस, हवाई एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। विंग्स इंडिया 2024 का विषय है अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नगर विमान 2047 के लिए मंच तैयार करना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। अंत में ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख सोने गोल्ड का खदान का नाम बताइए। आप सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एवरी टॉपिक जीके को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।